इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक और मुश्किल बढ़ गई है। ये मुश्किल इस कदर बढ़ गई है दोस्तों कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी तक हो सकती है। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नेतन्याहू के फाइल खुलने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से ये जंग, ये युद्ध हो रहा है, उसको देखते हुए इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ कई सारे मामले अंतर्राष्ट्रीय कानून में पेंडिंग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में बहुत सारी याचिका दाखिल की गई है। किसी में तो गिरफ्तारी की मांग की गई है, किसी में फांसी की सज़ा की मांग की गई है, किसी में उनको सत्ता से हटाने की मांग की गई है। ऐसे बहुत सारे याचिका जो है दोस्तों नेतन्याहू के खिलाफ दाखिल है। अब एक ऐसे मामले में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन को बहुत बड़ा झटका मिला है, बहुत बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दूं कि बुधवार को नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट को रद्द करने से अंतर्राष्ट्रीय कानून ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आईसीसी के इस फैसले से एक बार फिर से नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी गई है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो नेतन्याहू के आदेश पर गाजा में इजरायली फौज जेनोसाइड कर रही है। इस आरोप में आईसीसी नवंबर 2024 में नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इस फैसले के तहत अगर ये दोनों नेता आईसीसी के सदस्य देशों में नहीं जा सकते हैं, जी हाँ, इस फैसले के तहत अगर ये दोनों नेता आईसीसी के सदस्य देशों में नहीं जा सकते हैं, अगर उन देशों में गए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इजराइल की तरफ से 9 मई 2025 को आईसीसी में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें नेतन्याहू और योआव गैलेंट से अरेस्ट वारंट हटा लेने की मांग की गई थी और बार बार पैरवी ट्रंप के जरिए भी की गई थी। लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया है, साफ तौर पर इस मांग को रद्द कर दिया है और नेतन्याहू को जो है इस पूरे मामले में दोषी करार पाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल की सेना दुनिया के नज़रों के सामने गाजा में हजारों टन बम गिरा चुकी है। इन हमलों से गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इसके साथ ही गाजावासियों के बीच भूखमरी के हालात लगातार बने हुए हैं। लोगों के पास खाना खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है। सबसे घिनौनी बात यह है दोस्तों कि मानव सहायता के लिए लाइन में लगे निहत्थे लोगों पर इजरायली फौज लगातार हमला कर रही है। इस घटना की रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में रोज दिखाई जाती है। हम भी आपको रोज दिखाते हैं कि कैसे बड़े तादाद में फिलिस्तीन के नागरिकों को मारा जा रहा है, कैसे उनको हलाक किया जा रहा है, खाना, दाना, पानी के नाम पर उनकी हत्या की जा रही है। लेकिन इजराइल पर किसी चीज़ का दबाव जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल ऐसा लग रहा है कि किसी दबाव में है ही नहीं। अब ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री को ज़बरदस्त तरीके का झटका इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए लगा गया है, जिसमें नेतन्याहू की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जो याचिका लगाई गई थी जमानत की, वारंट रद्द करने की, वो वारंट पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर और कहा गया है कि इस पूरे मामले पर हर तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट जो है नेतन्याहू और उनके लाडले जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके ही रहेंगे। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।